गुड इवनिंग ऑल पार्टिसिपेंट्स। आज अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एक्विजिशन मॉड्यूल आप लोगों को बताया जाएगा कि कोहा में एक्विजिशन मॉड्यूल के जरिए से किस प्रकार किस तरह से किताबों का अधिग्रहण अर्जन या हम परचेस करते हैं, सब्सक्रिप्शन करते हैं। तो हम लोग यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये एक्विजिशन मॉड्यूल है। आप लोग माउस को ध्यान से देखेंगे, माउस को ध्यान से देखेंगे। आप लोग अपने आप को म्यूट रखें, म्यूट रखें, हाँ म्यूट रखें, अनम्यूट ना करें, डिस्टरबेंस होता है। तो ये माउस को आप लोग ध्यान से देखेंगे कि ये एक्विजिशन मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल के जरिए से हम किताबों की परचेजिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं या अधिग्रहण करते हैं, अर्जन करते हैं। तो आम तौर पर ऐसा होता है कि आपको किताबें खरीद कर दे दी जाती हैं, परचेस करके दे दी जाती हैं, गिफ्ट में आए या एक्सचेंज में आए या सब्सक्राइब हो। तो 3 मोड से 3 मोड्स के द्वारा किताबें एक्विजिशन होती हैं। पहला तो सब्सक्रिप्शन होता है, दूसरा आपका गिफ्ट में आती है, डोनेशन में आती है, और तीसरा एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। तो यहां पर जो है आपका जो सब्सक्राइब करते हैं, आप खरीदते हैं, उसके प्रोसेस को बताया गया है कि किस किस प्रोसेस के जरिए से आप कोहा सॉफ्टवेयर के एक्विजिशन मॉड्यूल के जरिए से आप किताब को परचेस करेंगे। तो आप लोग भी जानते कि एक लाइब्रेरियन को पूरा पावर नहीं होता खरीदने का, बल्कि एक बुक सिलेक्शन कमिटी होती है। जब वो अप्रूवल देती है तब हम किताब को परचेस कर सकते हैं। तो बुक सिलेक्शन कमिटी में क्या होता है कि सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। जिस जिस विषय की किताबों को खरीद रहे हैं हम, उस विषय के एक्सपर्ट को उस कमिटी की मीटिंग में हम बुलाते हैं और अप्रूवल लेते हैं। तो जो कलेक्शन डेवलपमेंट है, जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है कलेक्शन डेवलपमेंट के, आप लोग जानते हैं, बहुत सारे वर्किंग है। और जो अभी BLIS या MLIS किया है, उनके लिए मैं शॉर्ट में बता दूं, उन लोगों ने भी पढ़ा होगा कि कलेक्शन डेवलपमेंट के मेलविल डेवी के सिद्धांत क्या है, रंगनाथन के सिद्धांत क्या है, उस पर मुझे नहीं जाना। मगर उसका जो समरी है वो ये है कि रीडर्स के डिमांड पर, रीडर्स जहां होगा, रीडर्स का डिमांड जो होगा, उसी पुस्तक को खरीदेंगे, हम परचेस करेंगे। और बुक सिलेक्शन कमेटी से हम जो है अप्रूवल लेंगे। बुक सिलेक्शन कमेटी से अप्रूवल लेना जरूरी है, बगैर उसके जो है कमेटी भी आप जानते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी होता है, बोर्ड होता है, और बहुत सारी कमेटियां होती हैं। तो उन कमेटियों में से एक कमेटी बुक सिलेक्शन कमेटी होती है, जो किताबों के खरीदने के लिए अप्रूवल देती है, किताबों को खरीदने के लिए अप्रूवल देती है। जब तक वो अप्रूवल नहीं दे देगा, हम किताब को नहीं परचेस कर सकते। मगर आजकल जो हो रहा है कि आपको स्कूल के प्रिंसिपल, चीफ लाइब्रेरियन, या चीफ लाइब्रेरियन नहीं तो वाइस चांसलर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इत्यादि खरीद करके आपको किताबें दे देते हैं। आपका काम एक्विजिशन का बहुत कम हो जाता है, डायरेक्ट कैटलॉगिंग करनी होती है। मगर चूंकि इस मॉड्यूल में ये एक्विजिशन, इस सॉफ्टवेयर में एक्विजिशन मॉड्यूल है, तो जब आपको किताबें परचेस करने के लिए दी जाएंगी तो इसके जरिए से कैसे आप करेंगे। तो इसमें कमिटी इत्यादि से अप्रूवल लेने के लिए नहीं दिया हुआ है, बल्कि आपको ऑफ द रिकॉर्ड आपको मीटिंग बुलानी होगी, लिस्ट बनाना होगा,
चेक करना होगा अपने डेटाबेस से कि ये किताबें हैं कि नहीं, डुप्लीकेट चेकिंग करनी पड़ेगी इत्यादि। ये सारे काम करने के बाद आप इस एक्विजिशन मॉड्यूल में आएंगे। देखिए, ये माउस को ध्यान से देखेंगे। एक्विजिशन मॉड्यूल पर अपने माउस से मैंने क्लिक किया। क्लिक करते ही ये एक स्क्रीन आप देख रहे हैं कि वेंडर, किसी भी चीज को खरीदने के लिए वेंडर की जरूरत होती है। वेंडर यानी कि सप्लाई करने वाला। वो वेंडर कंप्यूटर भी सप्लाई कर सकता है, वो आपका किताब भी सप्लाई कर सकता है। तो जो भी आपका शॉप है वो आपका वेंडर हो गया। पब्लिशर अलग चीज है और वेंडर अलग है। पब्लिशर मतलब जो पब्लिश करती है किताब, मगर वेंडर उसे कहते हैं कि सारे पब्लिशर की किताबों को या सारे कंपनी की चीजों को एक जगह अपने शॉप में रखकर या किसी जगह रखकर आप सप्लाई करता है आपके इंस्टीट्यूशंस में, आपके संगठन में, आपकी संस्था में, आपके पुस्तकालय में इत्यादि में। तो वेंडर का बनाना जरूरी है। ये वन टाइम जॉब है, आप इसे एक बार बना करके रख सकते हैं। तो ऊपर ये माउस देखिए, न्यू वेंडर बनाने का प्रोविजन दिया हुआ है। न्यू वेंडर बनाने का यहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ है। जैसे ही आप ये न्यू वेंडर पर क्लिक करेंगे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। मगर मुझे अभी ये नहीं पता कि कौन कौन से वेंडर बने हुए हैं और कौन कौन से नहीं बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आप वेंडर में ये बॉक्स बना हुआ है देखेंगे, और राइट साइड में ये सर्च बटन है। सर्च बटन पर अपने माउस से हम क्लिक जैसे ही करेंगे तो जितने वेंडर बने हुए होंगे वो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं जानकी प्रकाशन है, सिन्हा पब्लिकेशन है इत्यादि। तो ये दो वेंडर हमारे बने हुए हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे यानी कि किसी एक वेंडर पर क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल्स आपको डिस्प्ले होगा। ये देखिए, क्लिक किया मैंने जानकी प्रकाशन पर तो इसके पूरे डिटेल्स डिस्प्ले हो जाते हैं। वेंडर का नाम, उसका पोस्टल एड्रेस, फिजिकल यानी परमानेंट एड्रेस, फोन नंबर, उसके वेबसाइट्स, अकाउंट नंबर एक्टिव है, ये INR। जैसे कल आप लोगों ने को सुजीत सर ने बताया होगा बजट बनाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें, करेंसी बनाने के लिए, फंड बनाने के लिए। तो 2 दिन आपने उनका क्लास देखा, जो पहले तैयारी करके हम सारी चीज़ें रख देते हैं। एडमिन में जाके ये सारी चीज़ें हम बनाकर रख देते हैं, उसके बाद काम शुरू करते हैं। इसीलिए एडमिन मॉड्यूल पहले आपको बताया जाता है। क्योंकि आप अगर एडमिन मॉड्यूल में बजट, फंड, करेंसी बनाने के लिए नहीं सीखेंगे तो फिर आपको काम करने में आगे या सीखने में कंफ्यूजन होगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर भी न्यू वेंडर बनाने का प्रोविजन दिया हुआ है और एडिट वेंडर भी है। ये देखिए, एडिट करने के लिए मान लिया जाए फॉर एग्जांपल कि आपका जो वेंडर है उसका मोबाइल नंबर चेंज हो गया, उसका एड्रेस चेंज हो गया, या कोई चीज भी चेंज हो गया है, तो ये एडिट वेंडर के जरिए से आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। एडिट पर मैंने अपने माउस से क्लिक किया तो आप देख रहे हैं ये कि ये फॉर्म जो जिसमें हमने बनाया था ये सारे फॉर्म ओपन हो जाते हैं और इसमें हम जहां भी चाहेंगे एडिट करना वो हम एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद नीचे आपका ये सबसे नीचे लेफ्ट साइड में, नीचे लेफ्ट साइड में ये माउस देखेंगे, सेव बटन है, तो सेव कर देंगे तो आपका चेंज होकर वो जो है वो डिस्प्ले करेगा। फिर आप जब क्लिक करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा सारा। अगर किसी वेंडर को आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये देखिए, डिलीट वेंडर के जरिए से आप डिलीट कर सकते हैं। तो फिर मैं एक्विजिशन में जाता हूं। देखिए यहां पर आप देखेंगे होम है, एक्विजिशन है, तो होम पर ना जाकर मैं एक्विजिशन में अपने माउस से क्लिक करता हूं। फिर यहां पर हम आ गए वेंडर, तो फिर सर्च करते हैं या यहां से न्यू वेंडर पर हम नया बना करके दिखाने जा रहे हैं, तो न्यू वेंडर पर क्लिक करते हैं अपने माउस से, तो ये फॉर्म आपका खुल जाता है।
मान लिया जाए कि एक वेंडर है नोवेल्टी बुक्स, एग्जाम्पल नोवेल्टी बुक्स, तो उसका यहां पर नाम लिखेंगे नोवेल्टी बुक्स। ये एक चीजें यहां पर मैंडेटरी दी हुई है, यानी कि इसको आपको लिखना, यहां पर टाइप करना जरूरी है। उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो आपका ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, यानी कि आप इसको फिल करना चाहते हैं तो फिल करें, और नहीं फिल करना चाहते हैं ये सारी चीजें तो छोड़ भी सकते हैं। मगर वेंडर के सारे इंफॉर्मेशन को लाइब्रेरी के पास रखना जरूरी है, स्टोर करना जरूरी है। तो इसी प्रकार यहाँ पर आप वेंडर का, जिस वेंडर से आप किताबें परचेस करेंगे वो वेंडर बनाने जा रहे हैं। एक वेंडर से हो सकता है नहीं करे, दो चार करे, 2 4 10 20 बना करके वेंडर हम रख देते हैं। अब यहाँ पर उस वेंडर का, उस शॉप का जो आपको किताबें सप्लाई करेगा, उसका पोस्टल एड्रेस जिससे हम कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, यानी कि उसको पत्र लिखेंगे, ईमेल के जरिए से भेजेंगे, या फिर बाय हैंड भेजेंगे, या बाय पोस्टल भेजेंगे, तो उसका एड्रेस जानना और रखना हमें जरूरी है। तो यहाँ पर आप पूरा एड्रेस, यहाँ पर फुल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस आप लोग फॉर्म भी भरते हैं, हम लोग फिल करते हैं, तो एक पोस्टल एड्रेस होता है और एक परमानेंट एड्रेस होता है, हेड ऑफिस का होता है इत्यादि। तो यहाँ पर मैंने न्यू दिल्ली लिख दिया है सिर्फ, मगर यहाँ पर फुल एड्रेस लिखना है, क्योंकि अगर फुल एड्रेस और सारी चीजें मैं फिल करने चलूं तो टाइम लगेगा, इसलिए शॉर्ट में मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप पूरा एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर। उसी तरह से मान लिया जाए दरियागंज है, दरियागंज। अब यहाँ पर फिजिकल एड्रेस, यानी कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है या हेड ऑफिस है वो आप दे सकते हैं। तो मान लिया लक्ष्मी नगर में है, जी मैंने लिख दिया। अगर सेम होगा, ये चीजें सेम होंगी, तो आप इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। तो सेम होगा तो उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, यानी कि जो वेंडर का फोन नंबर है वो आप लिखेंगे, वेंडर का फोन नंबर। फैक्स, हम जानते हैं कि फैक्स क्या होता, अब इसका यूज बहुत कम होता है, फैक्स का यूज ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ईमेल के जरिए से ही हम स्कैन करके लेटर को भेज देते हैं। पहले फैक्स नंबर हुआ करता था, जो BSNL MTNL जो आपका है वो आपको प्रोवाइड करता था, वो नंबर टेलीफोन नंबर की तरह हुआ करता था। तो इस तरह से जो है आप, अगर आपका फैक्स होता या किसी के पास है तो आप यहाँ पर फैक्स नंबर लिख देंगे, ताकि अपने लेटर को आप वहां भेज सकें। अब इसका वेबसाइट है, यानी कि इस वेंडर का वेबसाइट भी होगा, तो HTTPS www नोवेल्टी जो भी है .co.in या .com इत्यादि आप लिखेंगे यहाँ पर वेबसाइट। अब अकाउंट नंबर, उसका अकाउंट नंबर आजकल मस्ट है। अकाउंट नंबर इसलिए जरूरी है कि अब चेक सिस्टम खत्म हो रहा है, अब डिजिटल पेमेंट किया जा रहा है, और PFMS के द्वारा पेमेंट हो रहा है। ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटीज, और खास करके गवर्नमेंट जो भी लाइब्रेरीज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशन है या ऑफिस हैं, उसमें तो एकदम मना है कि आप किसी भी हाल में कैश और चेक जो है आप से पेमेंट नहीं करेंगे। GFR जनरल फाइनेंशियल रूल्स जो आया 2017 में, और उसको और अपडेट किया गया, तो उसमें मैंडेटरी कर दिया गया ऑनलाइन पेमेंट को। आप GFR देख करके देख सकते हैं। GFR में सारी चीजें, लाइब्रेरी की भी चीजें हैं, रूल्स रेगुलेशन है, आप उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डाउनलोड करके आप इसे पढ़ सकते हैं। तो जो भी अकाउंट नंबर है वो आप अकाउंट नंबर, बैंक का अकाउंट नंबर, किसका, वेंडर का अकाउंट नंबर वहां लिखेंगे, क्योंकि ये मैंडेटरी कर दिया गया है, इसी अकाउंट के जरिए से आपका पेमेंट होगा। अब ये देखिए कॉन्टैक्ट,
कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ हमने देखा कंपनी का डिटेल्स, कंपनी क्या, वो वेंडर एक कंपनी ही है, तो उस वेंडर का हमने डिटेल्स दिया। अब ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उस कंपनी में या उस वेंडर के पास बहुत सारे स्टाफ है, तो बहुत सारे जो स्टाफ है तो उनमें से हम किस आदमी से, किस स्टाफ से कांटेक्ट करेंगे। तो मान लिए कि महेश कुमार से हम कांटेक्ट करेंगे वहां, तो उसका पोजीशन क्या है, पोजीशन मींस उसका पोस्ट क्या है, वो सेल्समैन है, मैनेजर है, क्या है वो। तो मान लिया कि मैनेजर है तो मैनेजर यहाँ लिख देंगे, सेल्समैन है तो सेल्समैन लिख देंगे, या वो ऑनर है तो ऑनर हम वहां पर लिख देंगे, उसका पोजीशन, उसका पोस्ट क्या है। अब ऊपर मैंने फोन नंबर जो दिया था वो कंपनी का दिया था, वेंडर का दिया था। अब इसका पर्सनल जो है फोन नंबर यहाँ पर लिख देंगे, मैंने इमेजिनरी लिख दिया है, काल्पनिक लिख दिया है। अब अल्टरनेटिव फोन नंबर है तो अल्टरनेटिव कोई फोन नंबर लिख देंगे, उसी तरह से फैक्स लिख देंगे। ईमेल, इसका ईमेल अगर है तो ईमेल भी आप यहां पर लिखेंगे। चूंकि ईमेल भी यहां पर तो आपको नहीं दिया हुआ है, मैंडेटरी नहीं किया हुआ है, आप इसको फिल करेंगे तो भी सेव होगा, नहीं फिल करेंगे तो भी सेव होगा। मगर आजकल ज्यादातर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो मेल के जरिए से हो रहा है, इसलिए ईमेल देना मस्ट है, जरूरी है। अब नोट्स, नोट्स आप लोग जानते हैं कि नोट्स किस लिए होता, जो कॉलम नहीं है और आप या हम समझ रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन देना जरूरी है मगर इसके कॉलम नहीं दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम जो है नोट्स में वो कॉलम दे सकते हैं, इस कॉलम में वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब नीचे आप देख रहे हैं प्राइमरी एक्विजिशन कॉन्टैक्ट, प्राइमरी सीरियल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट अबाउट लेट ऑर्डर, कॉन्टैक्ट अबाउट लेट इशू। तो आप और राइट साइड में उसके हम चेक बॉक्स देख रहे हैं, ये देखिए चेक बॉक्स है, ये सारे चेक बॉक्स है। तो इसका जो अर्थ ये हुआ कि ये जो महेश कुमार है इसको किस चीज के लिए हम कांटेक्ट करें, प्राइमरी एक्विजिशन रिकॉर्ड, यानी कि खरीदारी के शुरू में, खरीदारी के शुरू में हम कांटेक्ट करें, एक्विजिशन जो प्राइमरी एक्विजिशन कर रहे हैं, शुरुआत जो कर रहे हैं उसके लिए हम कांटेक्ट करें, तो हम टिक कर देंगे। प्राइमरी सीरियल डिटेल्स, सीरियल कांटेक्ट, यानी कि कोई मैगजीन, जर्नल इत्यादि खरीद रहे हैं तो उसके लिए सीरियल के लिए करें तो सीरियल के पे कर देंगे। कांटेक्ट अबाउट लेट ऑर्डर, अगर लेट आता है तो आप कांटेक्ट किसी न किसी से करते हैं, आपने वेबसाइट पर भी देखा होगा कि अगर आपके पास सामान नहीं पहुंच रहा है आपका, तो आप इस आदमी से, इस फोन नंबर पर कांटेक्ट करें, इस आदमी से कांटेक्ट करें। तो क्या आपका ऑर्डर लेट हो रहा है तो उसके लिए कांटेक्ट करें, तो वहां पर आप क्लिक कर देंगे। कॉन्टैक्ट अबाउट लेट इशू, यानी कि आपका इशू, इशू क्या, ये पीरियोडिकल के लिए है, यानी कि जो पीरियोडिकल है, आपका जर्नल है, मैगजीन है, वो इशू, पर्टिकुलर इशू, जनवरी का आपका कोई जर्नल है, पर्टिकुलर इशू नहीं आया है तो आप उसके लिए कांटेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप यहाँ पर दे देंगे, टिक कर देंगे। या तो सब पर टिक कर दीजिए या इसे किसी पर भी टिक नहीं कीजिए, यानी कि चेक बॉक्स पर टिक ना करें, तो ये आप कर सकते हैं। इस चीज को आप समझ गए होंगे। अगर अब देखिए यहाँ पर और भी अनदर कॉन्टैक्ट भी जोड़ने का प्रोविजन दिया हुआ है, यानी कि अगर ये महेश कुमार नहीं है या किसी वजह से उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो हम दूसरा जो वहां का स्टाफ है उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तीसरा स्टाफ है तो भी उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, चौथा, पांचवा। तो इस तरह से ऐड अनदर कांटेक्ट करके आप इसके इंफॉर्मेशन को, इसी तरह से जब आप ऐड अनदर कांटेक्ट करेंगे तो इसी तरह से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और जो दूसरा स्टाफ है आपका वो उसके इसके इंफॉर्मेशन को वहां पर भर सकते हैं। देखिए मैं करके दिखा देता हूं, मैं फिल नहीं करूंगा। देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गया, तो उसी तरह से फिर अगर तीसरा है, चौथा है, तो यहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ है यानी कि बनाने का भी। अब वेंडर इज एक्टिव, वेंडर जो हमने बना रहे हैं वो एक्टिव रहेगा, इनएक्टिव नहीं रहेगा।
ये प्राइस जो आपका होगा इंडियन रुपीज में होगा, चूंकि इंडिया है। अगर कोई किताब आपका पुस्तक डॉलर में या पौंड में या रियाल में इत्यादि में है तो भी आप INR ही करेंगे, उसको डेली बेसिस पर कन्वर्ट करके अपने रुपीज में कन्वर्ट करके उसे पेमेंट किया जाता है। टैक्स नंबर रजिस्टर्ड आप जो है नो है और यस है, तो यहाँ पर इंक्लूड टैक्स, किताबों पर आमतौर पर यहाँ टैक्स नहीं लगता, किताबों पर टैक्स नहीं लगता है, तो टैक्स नंबर रजिस्टर्ड जो है आप ये कर देंगे। इंक्लूड टैक्स है, डोंट इंक्लूड टैक्स नहीं, बहुत सारे देशों में टैक्स लगता है, तो टैक्स यहाँ किताबों पर नहीं लगता। टैक्स रेट यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी लाइब्रेरी के लिए, हमारी लाइब्रेरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्काउंट है। डिस्काउंट हर वो वेंडर हमें देता है डिस्काउंट। तो कितने परसेंट, जब हम कोटेशन फाइल करते हैं, कोटेशन मंगाते हैं किताब के लिए कि आप जो है बिड या बिड के जरिए से या कोटेशन के जरिए से, तो उसमें जो कोटेशन दिया जाता है कि मैं इंडियन किताब पर, इंडियन पुस्तक पर, यानी कि जो इंडिया में पब्लिश हुई किताबों पर 20% डिस्काउंट देंगे, बाहर की छपी हुई किताबों पर 15% डिस्काउंट देंगे, इत्यादि इत्यादि। तो ये डिस्काउंट दिया जाता है और उसी कोटेशन के आधार पर वेंडर को सप्लाई के लिए ऑर्डर दिया जाता है जो ज्यादा डिस्काउंट देगा। तो यहाँ पर अब मान लिया जाए 20% आपका डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 20% आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, इसलिए कि आप आगे देखेंगे जब एक्विजिशन मॉड्यूल इसके बाद बताएंगे तो आप देखेंगे ये कि वहां पर भी प्रोविजन दिया हुआ है और वहां पर भी आपने यहाँ पर 20% दे दिया, मगर वहां पर आप चाहते हैं किताब खरीदारी के वक्त कि आप इसे बदल दें, तो आप वहां पर बदल भी सकते हैं। तो मैंने फिलहाल 20% दे दिया है। डिलीवरी टाइम आप कितने दिनों में सप्लाई करेंगे, डिलीवरी टाइम मीन्स कितने दिनों में, मैंने जो आपको 100 किताब या 10 किताब या एक किताब का जो ऑर्डर दिया है वो कितने दिनों में, तो मान लिया 6 दिनों में, तो 6 डेज आप यहाँ पर लिख देंगे। और ये नोट्स है, नोट्स मैंने बताया कि नोट्स होता है कि जो इंफॉर्मेशन आप समझते हैं कि आपका ये इंफॉर्मेशन वेंडर का बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर हमने नहीं दिया है या उसके कॉलम नहीं बने हुए हैं, तो आप नोट्स में वेंडर के इसमें ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन में ऑर्डरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें फिल होने के बाद, जो मैंने यहाँ पर सारी चीजें फिल की, उसके बाद यहाँ पर नीचे लेफ्ट साइड में, नीचे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं सेव बटन है, माउस को ध्यान से देखेंगे तो वो समझ में आएगा। सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं, तो सेव बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये नॉवेल्टी बुक्स ये बन करके आ जाता है। जब चाहेंगे आप इसे एडिट कर देंगे, जब चाहेंगे आप इसे डिलीट कर देंगे। तो अब मान लिया कि हमने बना करके इसे रख दिया, अब ये वेंडर के राइट साइड में हम लोग देख रहे हैं कि न्यू बास्केट है, न्यू बास्केट ये, तो हर वेंडर के राइट साइड में, हर वेंडर के राइट साइड में आपको न्यू बास्केट दिखेगा स्क्रीन पर। अब फिर मैं एक्विजिशन में जाता हूं, एक्विजिशन में, और सर्च बटन पर वेंडर के राइट साइड में सर्च बटन पर क्लिक किया मैंने, तो 2 वेंडर बने हुए थे, अब 3 वेंडर हो गए। और हर के राइट साइड में मैं देख रहा हूं, जानकी प्रकाशन के राइट साइड में न्यू बास्केट, नॉवेल्टी के राइट साइड में न्यू बास्केट, सिन्हा पब्लिकेशन के राइट साइड में न्यू बास्केट। तो अब आपको किताबें 1 2 3 4 100 50 खरीदनी है, तो अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे। आपका वेंडर बन गया। मान लिया जाए उदाहरण के लिए कि सबसे ज्यादा जो आपका 20% आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो वो नॉवेल्टी बुक्स है, तो इसी से हम खरीदारी करेंगे। तो यहाँ पर न्यू बास्केट पर अपने माउस से क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो मैंने क्लिक किया, जिस वेंडर से खरीदना है उसी के राइट साइड में, याद रखेंगे। तो क्लिक किया, क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन हो गया और ये बास्केट नेम, यानी कि बास्केट का नाम,
बास्केट आप ऑनलाइन वगैरह खरीदारी करते हैं तो उसमें भी देखते होंगे कि बास्केट वगैरह इत्यादि आता है। तो ये इस तरह से आप समझें कि कोई चीज़ भी हम खरीदते हैं, परचेस करने जाते हैं, तो एक बास्केट लेके, एक बैग लेकर के इत्यादि जाते हैं, तो उस बास्केट का नाम बनाएंगे। मान लिया जाए हम टेक्स्ट बुक खरीद रहे हैं या बुक्स खरीद रहे हैं, तो बुक्स किस साल के लिए खरीद रहे हैं, तो 2020 और 21 फाइनेंशियल ईयर के लिए। अपने आप को म्यूट कर दें, अनम्यूट नहीं रखें, तो ये बास्केट नेम बना लेंगे। यानी कि आपको ये पता चले कि किस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप परचेजिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर नोट्स वगैरह है, तो नोट्स वगैरह, वेंडर का नोट्स, इंटरनल नोट्स वगैरह कुछ देना है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ नोट्स दिया होगा तो वही काफी है। बास्केट से रिलेटेड नोट्स देना है, इंटरनल नोट्स लिख देते हैं कि बुक्स परचेज फाइनेंशियल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, ये नोट्स हो गया। मतलब हम 2020 और 21 के लिए इस बास्केट से, और इसी बास्केट से, बास्केट के नेम से आप बहुत सारी किताबें इसी में खरीद सकते हैं। कोई नया बास्केट आप बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। मान लिया कि इसमें नंबर 1 देना है तो डैश देकर के 01 दे दीजिए, दूसरा बास्केट बनाइए 02 दे दीजिए, इस साल के लिए 03, मतलब पहचान के लिए आपको कि ये बास्केट में ये सामान है, ये बास्केट में ये सामान है इत्यादि। तो बास्केट नेम जो हमने दे दिया बुक्स 2020-21, मतलब आपकी पहचान हो कि किस फाइनेंशियल ईयर में कितने बास्केट हैं, कितने बने हुए हैं, 1 2 3 4 इत्यादि। तो इसलिए मैंने 01 दे दिया। अब यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करेंगे, नीचे नीचे सेव बटन है, सेव बटन पर मैंने क्लिक कर दिया। अब बास्केट आपका बन गया, वेंडर भी बन गया, आप बास्केट लेके भी चले। अब बास्केट लेकर के जब चले तो उस बास्केट में जो चीजें खरीदना है या खरीदते हैं आप उसको रखते हैं बास्केट में। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर में ये बास्केट, ये देखिए ये चीजें नॉवेल्टी बुक्स के लिए। ये नंबर जो आप देख रहे हैं, हो सकता है आपके माइंड में ये सवाल उठ रहा हो, ये 43 क्या है। तो जैसे जैसे बास्केट बनते चले जाते हैं, वैसे वैसे सॉफ्टवेयर एक अपना रिकॉर्ड नंबर क्रिएट करता चला जाता है। ये मैंने दिया था 01 2020-21, और ये इंटरनल रिकॉर्ड नंबर है। जो आपके माइंड में सवाल उठ सकते हैं उसका भी मैं साथ साथ जवाब देते हुआ चला जाता हूं। तो 43 नंबर ये ऑटोमेटिक वो जो है बाय डिफॉल्ट, ये अगला आप जब बनाएंगे तो 44 45 46 इस तरह से आएगा। तो ऐड टू बास्केट। अब जो किताब आप खरीदना चाहते हैं, मान लिया जाए कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया आप खरीदना चाहते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया खरीदना चाहते हैं, तो ऐड टू बास्केट, उस बास्केट में, इस बास्केट में ऐड टू बास्केट, ऐड कीजिए, जोड़िए उस बास्केट में। किस बास्केट में? इसी बास्केट में आपको जोड़ना है। क्या कर जोड़ना है? तो वो किताब का इंफॉर्मेशन, वो बुक का इंफॉर्मेशन। बुक का इंफॉर्मेशन क्या होगा? पुस्तक का नाम, उसका ऑथर, उसका प्लेस, पब्लिशर इत्यादि। तो इस पर मैं अपने माउस से क्लिक करता हूं। क्लिक करते ही अगर कोई सजेशन आया है आपका रीडर्स के द्वारा तो उस पर क्लिक करेंगे। मगर आमतौर पर न्यू, यानी कि ये रिकॉर्ड आपका नहीं है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ दिल्ली या हिस्ट्री ऑफ बिहार, ये जो किताब है इसका नहीं है, तो एम्प्टी मतलब खाली है रिकॉर्ड आपका। तो इस पर अपने माउस से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन होगा, ये देखिए टाइटल, तो हिस्ट्री ऑफ बिहार। मैंने जो किताब खरीदनी है उसको मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने वो टाइटल दे दिया। ऑथर एम के सिन्हा है, तो आप सिन्हा कॉमा एक स्पेस एम डॉट एक स्पेस के, आप सर नेम के साथ यहाँ पर लिख देंगे। एम के सिन्हा, सिन्हा कॉमा एम के, पुस्तक का नाम लिखा, किताब का नाम, ऑथर का नाम लिखा, पब्लिशर, पब्लिशर कौन है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है, तो ऑक्सफोर्ड सिटी प्रेस मैंने लिख दिया। एडिशन अगर है, यानी थर्ड एडिशन है तो थर्ड एडी, जिस तरह से आप ACR2 में लिखते हैं उसी तरह से आप लिखेंगे। ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है, तो 2021 है, लिख दिया। ISBN नंबर है
जो भी है लिख दिया हमने, इमेजिनरी मैं दे रहा हूँ, सीरीज अगर है उसमें तो सीरीज दे रहा हूँ। तो इसमें चूंकि हम कैटलॉगिंग नहीं बना रहे हैं, हम एक शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देंगे एक्विजिशन में, जो आपके पास चूंकि हमारे पास अभी किताबें नहीं है, अभी तो परचेज करना है, तो इसलिए ज्यादा इंफॉर्मेशन जब हमारे पास किताबें आ जाएंगी, हम रिसीव कर लेंगे, तब हमारे पास किताब में जो इंफॉर्मेशन होंगे उसे देख करके सारा इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। मगर हमारे पास किताब का पूरा इंफॉर्मेशन नहीं, हमारे पास शॉर्ट में यानी कि लिस्ट है, पब्लिशर का कैटलॉग है या कोई और लिस्ट है, उससे हम देख करके इसके इंफॉर्मेशन को फिल कर दिया मैंने। अब कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं इस किताब का, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, तो एक ही फिलहाल देते हैं। फंड जो कल सुजीत सर ने बनाया था बुक्स के लिए, पीरियोडिकल के लिए फंड, तो यहाँ पर इसीलिए बनाया गया था कि ये ड्रॉप डाउन में आ जाए। तो इसमें फिलहाल जो है एक फंड बना हुआ है बुक्स के लिए, 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए या 10 लाख रुपए जो अलॉट किया गया है फंड में, तो ये बुक्स बना हुआ है। तो बुक्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया जो कल एडमिन में बना था, करेंसी INR ही रहेगी। अब ये वेंडर का प्राइस क्या है, मान लिए कि इस किताब की कीमत 500 रुपया है, तो 500 यहां पर लिख देंगे। अब ये टैक्स नहीं होगा। डिस्काउंट देखिए मैंने दिया था, जिस वेंडर, अभी मैंने वेंडर बनाया उस वेंडर में मैंने 20% डिस्काउंट दिया था, तो 500 यहाँ है और 20% माइनस होकर के 400 ऑटोमेटिक हो गया। मगर मैंने उस वक्त बताया था आपको कि किताब को परचेस करते वक्त भी ये प्रोविजन आता है कि आप इसे बदल सकते हैं। मान लिया कि 25% आपका है, तो मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर 375 रुपया यहाँ पर आ गया, 375 रुपया यहाँ पर आ गया। तो जो भी यहाँ भी बदलने का प्रोविजन है, आप जब चाहेंगे, अगर वेंडर में 25%, 20% दिया हुआ है और वो 25 दे रहा है इस किताब पर या कम दे रहा है, तो यहाँ भी हम उस किताब, पर्टिकुलर किताब के लिए यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट भी आप लिख सकते हैं यहाँ भी 400, मगर चूंकि यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स इत्यादि दे सकते हैं। अब ये फिल करने के बाद ये सेव बटन है, ये सेव बटन है, तो सेव बटन पर हम क्लिक करेंगे, सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव बटन पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब ये आप देख रहे हैं, ये किताबों का डिटेल्स जो है यहाँ पर शो कर रहा है, किताबों का डिटेल्स यहाँ पर शो कर रहा है, हिस्ट्री ऑफ बिहार, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है शो कर रहा है। अब मान लिया जाए आपको दूसरी भी किताब खरीदनी है, 2, 3, 4, 5, 6 खरीदनी है, तो यहाँ पर फिर देखिए ऐड टू बास्केट आ गया। जैसे ही मैंने सेव किया तो ऐड टू बास्केट फिर आ गया यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर फ्रॉम ए न्यू एम्प्टी रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर वही फॉर्म आ जाएगा। अब हिस्ट्री ऑफ बिहार आ गया, एक टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स एक किताब है, दूसरा विषय ही बदल गया, यानी कि सब्जेक्ट ही बदल गया। ऑथर कुछ है तो यहां पर ऑथर लिखेंगे, सिंह S.K. लिख दिया मैंने। पब्लिशर लिखेंगे, उसी तरह से एडिशन लिखेंगे, पब्लिशर ईयर लिखेंगे, ISBN नंबर अगर होगा, जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वो देंगे। सीरीज नहीं है तो आप कहाँ से देंगे, ISBN नंबर नहीं है, नहीं देंगे। तो अब ये क्वांटिटी, फिर इसको भी एक किताब, एक क्वांटिटी खरीदना है, यानी कि एक कॉपी खरीदनी है, तो यहाँ पर वेंडर का प्राइस देंगे, इसका प्राइस मान ले कि 400 है, वो देंगे। इस किताब पर मान लिया जाए 15% ये डिस्काउंट दे रहा है, तो ये 15% यहाँ भी बदलने का प्रोविजन है। इसी तरह से पूरे, इसी तरह से ऐड टू बास्केट करके 100 किताब होगी, 500, 1000 किताब होगी, तो हजारों किताबों को एक बास्केट के अंदर एक बार जब खरीद रहे हैं, तो सारे किताबों की इंफॉर्मेशन को इसमें आपको देना होगा, याद रखेंगे। ये नहीं कि ऑटोमेटिक हो जाएगा। सेव बटन पर क्लिक करेंगे, सेव बटन पर मैंने क्लिक किया तो 2 किताब अभी उसी तरह से फिर देख रहे हैं आप, ऐड टू बास्केट फिर आ गया ये, तो फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, 1000, 2000 एट ए टाइम जितनी भी किताबें खरीद रहे हैं आप लिखेंगे। अब जब आप बास्केट में सामान को रख देते हैं,
तो क्या करते हैं, खुला नहीं छोड़ते, क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं उस बास्केट को। तो यहाँ पर देखिए क्लोज दिस बास्केट, ये बास्केट यहाँ पर माउस में देखेंगे, जब आप अपने बैग में, हैंड बैग है आपके पास, जो भी बैग है, ब्रीफकेस है, तो आप उसमें सामान रखते हैं तो क्या करते हैं, सामान रखने के बाद खुला नहीं छोड़ते, खुला लेके नहीं चलते, आगे नहीं बढ़ते खुला लेकर के, बल्कि इसे क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तब लेकर के आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से क्लोज दिस बास्केट पर क्लिक करेंगे, क्लोज कर दिया। आर यू श्योर, एक मैसेज आएगा, डिस्प्ले होगा, आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज बास्केट्स बुक्स 2020-21-01 साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यस, यस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब क्लिक कर दिया मैंने, ये देखिए अब नॉवेल्टी है, ये बास्केट का नाम है। देखिए 2 आइटम यहाँ पर दिखा रहा है कि 2 आइटम ये जो है खरीदा जा रहा है। डेट आज 23 है, क्लोज कर दिया गया है 23 को। कल भी अगर आप कल क्लोज करेंगे, आपने 5 किताबों की एंट्री ऐड टू बास्केट आज किया, कल 5 करेंगे, कल 10 करेंगे, परसों 15 करेंगे, एक दिन में सारे काम नहीं होते। तो इसी तरह से आप जो है करते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखें रिसीव शिपमेंट है, रिसीव शिपमेंट। अब आप रिसीव शिपमेंट, ये आप लोग ऑनलाइन जब परचेस करते हैं तो देखते हैं रिसीव शिपमेंट आता है, इस पर मैंने क्लिक किया। अब क्लिक किया जो, तो वेंडर का इनवॉइस होगा। इनवॉइस किसे कहते हैं, बिल जो आपको देता है, बिल बनाकर आप सामान लेने जाते हैं, हम सामान लेने जाते हैं तो एक बिल क्रिएट होता है, एक इनवॉइस क्रिएट होता है, उस पर एक यूनिक नंबर उस शॉप का पड़ा रहता है। पहले भी कैश मेमो नंबर हुआ करता था, अब इनवॉइस बोला जाता है। इनवॉइस नंबर होता है उस बिल पर, तो वो बिल नंबर जो होगा, बिल जो आएगा आपको, INV 001 है मान लिया जाए, 002 है, 12345 है, 678 है, जो भी है। तो शिपमेंट डेट क्या है, शिपमेंट डेट 23 है। कल आप इस काम को कर रहे हैं तो कल का डेट देंगे, 10 रोज के बाद कर रहे हैं तो 10 रोज के बाद का डेट। आज चूंकि ये सीखने और सिखाने के लिए बताया जा रहा है, तो इसीलिए एक डेट में हम सारी चीजें कर रहे हैं। तो डेट ऑटोमेटिक आएगा, इसको बदल भी सकते हैं इनवॉइस नंबर देने के बाद, बिल नंबर देने के बाद। अब ये कभी कभी ये होता है कि शिपिंग कॉस्ट, आप ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं तो शिपिंग कॉस्ट भी 50 रुपए 100 रुपए लेता है। अगर ये किताब लाने का शिपिंग कॉस्ट ले रहा है तो यहां पर मान लिया जाए 50 रुपए ले रहा है तो 50 रुपए देंगे। आमतौर पर किताबों में शिपिंग कॉस्ट नहीं लगता, मैंने देखा है। लोकल वेंडर होते हैं, लोकल वेंडर ला करके देते हैं, तो इसीलिए वो जो है नहीं होता। अगर नहीं होगा शिपिंग कॉस्ट तो ये आप ब्लैंक छोड़ देंगे, और अगर 100 रुपये आपको शिपिंग कॉस्ट तो 100 रुपीज यहाँ पर लिखेंगे। और ये शिपिंग कॉस्ट आपने किताबों की जो पैसा दिया, किताबों का जो पैसा दिया आप बुक्स के फंड से दिया, मगर शिपिंग का कॉस्ट आप किस फंड से देंगे, तो बुक्स ही फंड से देंगे। अगर और भी फंड बने रहते, एडमिन में यहाँ पर और भी फंड बने रहते, जनरल फंड या पीरियोडिकल फंड या और भी फंड, तो यहाँ से यहाँ डिस्प्ले करता ड्रॉप डाउन में। मगर हमने सिर्फ बुक्स का फंड बना करके रखा है, इसलिए अगर इस फंड से देते हैं तो इस फंड को क्लिक कर देंगे, और ये 100 रुपया जो 100 रुपीज दे रहे हैं वो इस फंड से दे रहे हैं। अगर शिपिंग कॉस्ट नहीं लग रहा तो इसे आप हटा देंगे, नो फंड कर देंगे। और यहाँ पर राइट साइड में आप देखिए नेक्स्ट बटन है, तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही आप ये दोनों किताबें, जो दोनों किताबों का ऑर्डर दिया है, दोनों का इनवॉइस एक ही है, दोनों का एक वेंडर जब सप्लाई कर रहा है तो दोनों की बिल एक ही बिल पर दोनों किताबें हैं। अब आप एक एक करके दोनों को रिसीव करेंगे। तो ये पुस्तक का इंफॉर्मेशन है बुक्स का, और राइट साइड में आप देख रहे हैं रिसीव बटन है, रिसीव। तो रिसीव बटन पर इसको क्लिक करेंगे, रिसीव बटन पर क्लिक किया मैंने, अब एक एक को रिसीव करेंगे। तो रिसीव कर लिया मैंने, ये रिसीव बटन पर। तो अब ये देखें हिस्ट्री ऑफ बिहार, इसको रिसीव करने जा रहे हैं। तो कलेक्शन कोड है यहाँ पर बनाया हुआ है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, रेफरेंस बुक है। तो यहाँ पर न रेफरेंस बुक है न फिक्शन है, ये नॉन फिक्शन है। तो यहाँ पर ये भी मैंडेटरी नहीं है, मगर अगर देना है कि ये नॉन फिक्शन बुक कितनी है या फिर
फिक्शन कितनी है या रेफरेंस बुक कितनी है, पहचान के लिए कि कितनी हमारे पास है। तो कलेक्शन कोड के जरिए से बनाकर हम इसे रख देते। शेल्विंग लोकेशन क्या होगा, कल कोई मैंने सुना था कि पूछ रहे थे कि शेल्विंग लोकेशन क्या होगा। शेल्विंग लोकेशन तो आमतौर पर जनरल स्टैक में रहेगा। स्टैक में चिल्ड्रन एरिया में है तो चिल्ड्रन एरिया में रहेगा। यहां से आपको बदलने का बाद में भी बदलने का प्रोविजन है। रेफरेंस रूम में रहेगा तो रेफरेंस आप कर देंगे, स्टाफ ऑफिस में रहेगा तो स्टाफ डिस्प्ले में लगा हुआ रहेगा तो डिस्प्ले कर देंगे। ये सब बनाने का प्रोविजन दिया हुआ है जो ड्रॉप डाउन में आपको आ जाता है। तो आमतौर पर जनरल स्टैक कर देंगे। अगर रेफरेंस की किताबें हैं तो रेफरेंस सेक्शन में इसे भेज देंगे, यानी कि सिलेक्ट कर देंगे। और आपकी किताबें कहां पर रहेंगी, ये बाद में भी किया जाता है एडिट करके। मान लिया कि आपने डिस्प्ले में लगाना है किताब, कुछ नई किताबों को डिस्प्ले बॉक्स में लगाना है तो आप डिस्प्ले में उसे लगा सकते हैं। ऑफिस के लिए यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन के लिए अगर कोई किताबें आ रही हैं, अकाउंट्स की किताबें या फिर जीएफआर रूल या मैनुअल, स्टाफ मैनुअल इत्यादि, तो वो चला जाएगा ऑफिस में। तो वहां पर ऑफिस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिस डेट एक्वायर्ड, जिस डेट में ये किताबें आई हैं वो डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। सोर्स ऑफ एक्विजिशन क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो परचेस होकर सब्सक्राइब होकर के आ रही हैं तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिख सकते हैं। कॉस्ट वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। ये सीरियल के लिए फुल कॉल नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे हिस्ट्री ऑफ बिहार की जो नंबर है 954.12, ये क्या हो गया, डीडीसी से, अकॉर्डिंग टू डीडीसी आपका ये डेविड डिसिमल क्लासिफिकेशन से आपने क्लास नंबर निकाला, एक स्पेस दिया और इसका आप जो है बुक नंबर, जो भी आप बुक नंबर के लिए आपने सिस्टम अपनाया हुआ है, मान लिया सिन्हा है सरनेम तो SIN आप कर देंगे, या फिर और भी जो सिस्टम अपनाए हुए हैं वो कटर सिस्टम इत्यादि, तो वो आप उसके हिसाब से देंगे। तो एक्सेशन नंबर इसका देना है यहाँ पर मुझे। एक्सेशन नंबर सब लोग जानते हैं कि यूनिक नंबर होता। ये जो एक्सेशन नंबर आप इस किताब को दे रहे हैं, एक्सेशन रजिस्टर पर आप जो इस किताब का जो मैंने आपने एंट्री किया, हमने एंट्री किया और उसमें जो एक्सेशन नंबर अलॉट किया इस बुक के लिए, वो एक्सेशन नंबर 2001 2001 आपने किया, या जो भी आप एक्सेशन नंबर आपने एक्सेशन रजिस्टर पर दिया, वही एक्सेशन नंबर उसके बाद स्पाइन पर और डिफरेंट जगहों पर किताब में जो है हम स्टैंप दे करके वो एक्सेशन नंबर देते हैं। तो वही एक्सेशन नंबर 2001, मान लिया 2000 बुक है, अगला आपका 2000, 1,00,000 किताबें हैं तो 1,00,001 होगा, 1,00,000। इस तरह से आप सीरियल नंबर देंगे। यहाँ पर आप जो है बुक्स की एंट्री हुई है या जर्नल की खरीदारी हुई है तो बुक्स जरूर दे देंगे। और यहाँ पर देने के बाद, एक्सेशन नंबर देने के बाद ऐड आइटम करेंगे। तो ये देख रहे हैं आपका यहाँ पर क्वांटिटी रिसीव्ड हो गया और ये सारे चीजें राइट साइड में यहाँ पर आ रही है, माउस देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड में, तो सेव किया। अभी एक किताब को हमने रिसीव किया, एक किताब को हमने रिसीव कर लिया, देखिए ऊपर रिसीव होकर के चला गया। अब यहाँ पर ये नीचे आ गया, अब ऊपर एक और किताब है टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स, तो इसको फिर रिसीव करेंगे। अगर 1000 किताबें हैं तो 1000 किताबों को आपको एक्सेशन रजिस्टर पर एंट्री करने के बाद, यानी कि आपके पास आ गई, रिसीव करने के बाद यहाँ पर एक्सेशन नंबर, मैंने बताया कि हर ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ ये सारे स्टेप्स एक बार नहीं होते, कई दिन लग जाते हैं। तो उसी तरह से टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स को करेंगे, ये भी नॉन फिक्शन है। उसके बाद ये फिल करते चले जाएंगे, जहां पर ये जाएंगी शेल्विंग लोकेशन क्या होगा, तो ये भी जनरल स्टैक पर रहेगा इत्यादि। इसका भी यहाँ पर कॉल नंबर डाल देंगे। अगर नहीं भी देते हैं तो वो जो टेक्निकल सेक्शन में जाएगा तो टेक्निकल सेक्शन में ऑटोमेटिक वो सब्जेक्ट हेडिंग असाइन होगा, उसके बाद डीडीसी नंबर दिया जाएगा या जो भी स्कीम है क्लास नंबर दिया जाएगा और बुक नंबर। तो यहाँ पर मैं फिजिक्स का नंबर 530 दे देता हूँ, सिंह की किताब है जो भी है और कॉल नंबर वो दिया। अब यहाँ पर दूसरी किताब का 2002 यानी कि 2001 दिया तो अगला 2002 होगा, तो मैंने एक्सेशन नंबर दे दिया और यहाँ पर बुक्स, यहाँ पर मैंने क्लिक किया,
फिर यहाँ पर ऐड आइटम है, हर को ऐड आइटम जरूर करेंगे, ऐड जरूर करेंगे। ये किया तो ये भी किताबें रिसीव होकर गई और सेव बटन पर क्लिक कर दिया मैंने, तो ये दोनों किताबें आपकी हो गई, ये हो गई। अब फिनिश रिसीविंग, यहाँ पर देख रहे हैं फिनिश रिसीविंग, तो फिनिश रिसीविंग पर आप क्लिक करेंगे, तो फिनिश रिसीविंग पर क्लिक करेंगे तो ये सारे प्रोसेस आपका, ये टोटल आपका 740 रुपया जो है ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया। और ये जो कॉस्ट हुआ तो वो जो आप फंड में मैंने 1 लाख या 10 लाख दिया था, उसमें से ऑटोमेटिक 740 रुपया माइनस हो जाएगा क्योंकि आपने खरीदारी की है। तो ये आपका जो है एक्विजिशन मॉड्यूल के स्टेप्स हो गए। आप अब इससे रिलेटेड एक्विजिशन से रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे आप बुक्स का फंड, तो ये जो है टोटल जो है 1480 रुपये का ये खरीदारी हुई। अब 3,98,000 3,98,000 4 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 4 लाख था। अब इतना आपका टोटल अवेलेबल बैलेंस है आपके बुक्स के फंड में। तो आप एक्विजिशन या वेंडर एक एक करके जो टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड ही सवाल करेंगे। जैसे पैट्रॉन कल किसी ने पूछा था, तो पैट्रॉन जब पढ़ाया जाएगा उसके बारे में आप सवाल करेंगे। उससे क्या होता है कि टॉपिक से फिर हटना पड़ता है। तो एक्विजिशन से रिलेटेड आप जो है सवाल करना चाहते हैं तो सवाल करें, एक एक अनम्यूट करके आप सवाल करेंगे। सर 1 मिनट, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ पूछिए। सर मान लीजिए एक ही टाइटल की 10 बुक्स लेनी हो। हाँ तो उसमें 10 क्वांटिटी कर देंगे। हाँ जी, बस हाँ वो तो वही होगा ना, 10 और क्वांटिटी। हाँ 10 क्वांटिटी, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। अलग, हाँ जी हाँ हाँ जी। हाँ ये असेसनिंग अलग अलग होगी। अलग अलग होगी एक्सेशनिंग, क्योंकि हाँ जी 20 कॉपी 50 कॉपी भी सबकी अलग अलग एक्सेशनिंग होगी, एक्सेशन नंबर सबका अलग जी अलग जी यूनिट जी नंबर पड़ेगा। जी 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 जी। बहुत अच्छा। सर एक बात और पूछनी थी, आपने कॉल नंबर देने के बाद कुछ नेम दिया था, जय सिंह दिया था, तो वो वो सिंह क्या? मान लिए कि सरनेम आपका है इसके सिंह, तो सरनेम क्या होगा, सिंह ना होगा। अच्छा जैसे अच्छा, मुंशी जो जो प्रेमचंद, हाँ वो जी जी बुक नंबर दिया जाता है। और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे कटर सिस्टम हमारे यहाँ यूज होता है उससे रिलेटेड, तो वो बुक नंबर के बहुत सारे सिस्टम, जैसे क्लास नंबर के बहुत सारे डीडीसी है, सीसी है, यूडीसी है, जी जी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम है, या उसी तरह से जी जी कैटलॉगिंग में ट्रिपल सी है, CR2 है। तो जो स्कीम आप अडॉप्ट करेंगे तो आसान जो मैंने था वो बता दिया। हालांकि हम लोग ये यूज नहीं करते, ये बहुत जी जी सिंपल, ऑथर के सर नेम का फर्स्ट 3 लेटर, ऑथर के सर नेम का फर्स्ट 3 लेटर मैंने दिया था। मगर ऐसा होता ठीक है, ठीक। आज भी किसी ने सवाल किया था मुझे सुबह में मेरे व्हाट्सएप पर कि इसका क्या मतलब है। जैसे एक लिस्ट होती है, जैसे कि ए से शुरू होता है, ए बी ए सी ए डी, सबके नंबर होते हैं। जैसे ए का नंबर 10, ए बी का नंबर 11, ए सी का नंबर, इसी तरह से बी ए बी 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 बी। तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये भी सिस्टम बुक नंबर में अपनाया जाता है। ये तो हमारे पास है नहीं, मगर बना के दिखा देता हूँ। ठीक है सर। एक मिनट, देखिए ये बुक नंबर क्या होता है। ए का नंबर है, मान लिया जाए 11 या 10 से शुरू हुआ 10। ए बी का नंबर है बुक नंबर, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और डिफरेंट यूनिवर्सिटी में भी यूज होता है। उसी तरह से ए ठीक। सी ए डी, इस तरह से ये नंबर के लिस्ट बनी रहती है। अब किया ये जाता है, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। ये अब ये जेड तक जाएगा, ये पूरी लिस्ट जेड तक। मान ले कि सिंह का SIN का नंबर है, SI का नंबर है 18। तो मान ले कि हिस्ट्री ऑफ बिहार है और उसके SK सिन्हा है, तो सिन्हा का S आएगा और IN का नंबर पड़ जाएगा। यानी कि पहला लेटर आपका जो है वो S आएगा, सर नेम का S मैंने लिख दिया, और IN का इमेजिनरी मैं बता रहा हूं, IN का नंबर कितना है 22 है मान लेते, तो यहाँ पर 22 पड़ जाएगा और हिस्ट्री का H पड़ जाएगा। तो ये भी बुक नंबर
बनता है इस तरह से करके। ये पूरी लिस्ट है, अभी मेरे पास है नहीं, तो दिखा देता आपको। तो इस तरह से भी बुक नंबर, यानी कि सरनेम का पहला लेटर, लेटर वर्ड नहीं, लेटर, दूसरा और तीसरा लेटर का नंबर जो यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है, और ये टाइटल का पहला लेटर, तो ये भी बुक नंबर इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। ये और कोई सवाल है तो, क्वेश्चन है तो करें। सर ये कॉल नंबर फिक्स होता है क्या सर? जैसे कॉल नंबर आपने जो फुल कॉल नंबर में पहले जो फर्स्ट वाले में लिखा 954 फिर 530, क्योंकि हिस्ट्री का नंबर वो डीडीसीसी मैंने निकाला 954.12 बिहार के हिस्ट्री का नंबर बनाया जाता है ना। अब 95 के बेस नंबर पर 5412 टेबल 2 से जोड़ा, आप लोग हिस्ट्री का नंबर बनाया होगा आप लोगों ने, तो वो मैंने क्लास नंबर निकाला। रिकॉर्ड याद करना पड़ेगा उसको क्या, जैसे बनाने टाइम में? नहीं, वो याद हो जाता है। डेविड स्मल क्लासिफिकेशन ज्यादा यूज होता है तो वो याद हो जाता है। अभी तो 23rd एडिशन आया हुआ है, तो 23rd एडिशन में 4 वॉल्यूम में है, तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। BLISC में पढ़ाया जाता है ये सारी चीजें। BLISC। हेलो सर। हाँ जी, हेलो बोलिए। सर। हाँ सर जी सर, नंबर ऑफ कॉपी जब अधिक हो जाती है सर, मान लीजिए किसी टाइटल की नंबर ऑफ कॉपी 10 है और उस 10 कॉपीज के सेम टाइटल की बुक है तो कॉल नंबर भी सेम होगा, बट हाँ कॉल हाँ, नंबर को भी यूनिक किया जाता है सर, ऐसा कुछ है क्या? यूनिक उसी नहीं, अगर कॉपी एक है तो एक ही होगा, मगर ऑथर अगर चेंज हो गए तो ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा उसके ऑथर से, ऑथर के सरनेम से। कॉपी अगर एक है तो सबके कॉल नंबर एक ही होंगे। अगर आप कलेक्शन नंबर भी डालते हैं, जो पहले पढ़ा करता था मगर अब नहीं होता उसका यूज, कलेक्शन नंबर ये है कि टेक्स्ट बुक है तो TEX डाल दिया, रेफरेंस बुक है तो REF डाल दिया, तो ये इसको हटा दीजिए कलेक्शन नंबर को। मगर क्लास नंबर और बुक नंबर एक ही होगा जब मल्टीपल कॉपीज हैं तो। मगर अगर किताब का नाम और विषय एक है मगर ऑथर अलग है, तो जो बुक नंबर होगा वो अलग हो जाएगा। मान लिए कि एक प्रेमचंद की किताब है, एक कृष्णचंद्र की किताब है, तो प्रेमचंद का PRE हो जाएगा और कृष्णचंद का KRI हो जाएगा, यही फर्क होगा, मगर क्लास नंबर तो एक ही होगा। इसीलिए ने क्लास नंबर, DDC नंबर या कोई भी स्कीम से कि एक विषय की किताबें, एक विषय की किताबें एक जगह हो, एक जगह हो। हम लोगों ने मॉल वगैरह में देखा है कि सेक्शन बटे रहते हैं, तो एक जगह हमारे यूजर एक प्रकार की चीजों को देख लेते हैं, खोज लेते हैं, रिट्राइव कर लेते हैं आसानी से। तो इसीलिए ये क्लास नंबर क्लासिफिकेशन मस्ट है सीखना, इसलिए कि वो स्टैक पर जो अरेंज होती है किताबें वो क्लास ही नंबर से आम तौर पर, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100% लाइब्रेरी में जो है क्लास नंबर से अरेंज होता है, एक्सेशन नंबर से भी अरेंज होती है। 1 2 3 4 5 6 रखा हुआ है, इस तरह से भी बहुत सारी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में जो है अरेंज है किताबें एक्सेशन नंबर से भी। मगर जब ओपन एक्सेस सिस्टम है या नहीं भी है, ओपन एक्सेस सिस्टम में खास करके जब रीडर आते हैं, जब स्टैक तक उनकी पहुंच होती है, तो एक विषय की एक जगह देख लिया फिजिक्स की किताबें, एक जगह केमिस्ट्री, एक जगह हिस्ट्री ऑफ बिहार, हिस्ट्री ऑफ बिहार में 1947 की एक जगह किताबें हैं, 1900 की एक जगह किताबें हैं, मुगल पीरियड की एक जगह, मेडाइवल मॉडर्न की एक जगह, एंशिएंट की एक जगह, एंशिएंट में भी चंद्रगुप्ता के, मौर्य इत्यादि की एक जगह। तो ये एक जगह एक विषय की किताबों को लाने के लिए ये क्लासिफिकेशन, यानी कि उसके एक्चुअल नेम को, किताबों के एक्चुअल सब्जेक्ट को हम नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। हमने देखा होगा जेल वगैरह में, जेल वगैरह में क्या होता है, मनोज कुमार एक कोई कैदी है तो हम उसका नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, कैदी नंबर 220, तो वो समझ जाता है लोग कुछ दिनों के बाद कि कैदी नंबर 220 जो है मनोज कुमार है या कोई और नाम है। तो उसी तरह से ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो उसी तरह से विषय को क्लासिफिकेशन बहुत समझना आसान है। बहुत लोग लंबी लंबी किताबें पढ़ते हैं और ये पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं। हम क्या करते हैं, विषय को, किताब के नाम को नहीं, किताब के नाम को नहीं, किताब के सब्जेक्ट को हम नोटेशन यानी कि डिजिट में या कोई और स्कीम के द्वारा, आर्टिफिशियल लैंग्वेज टू नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज। हाँ, मैं उन लोगों के लिए समझा रहा हूँ थोड़ा सा जो मतलब नहीं जानते हैं।
एक्चुअल एक लैंग्वेज question को और है। आर्टिफिशियल लैंग्वेज में सर, चेंज एक कर question देते हैं। है। हाँ सर, वो एक क्वेश्चन है। हाँ पूछा जाए। आपने वो वेंडर ऐड करना दिखाया, उसमें आपने वेंडर डिलीट का भी ऑप्शन दिखाया था, पर उसमें मुझे ये क्वेश्चन है कि अगर हमने वो वेंडर के साथ 2, 4 या 5 साल हमने डीलिंग किया है, फिर उसके बाद वो वेंडर खुद अपना बिजनेस बंद कर देता है या हमारी कोई टर्म्स एंड कंडीशन उसके साथ मैच नहीं होती है, तो वो वेंडर के साथ हम अपना डीलिंग बंद कर देते हैं, ओके तो ओके। हम वो वेंडर डिलीट कर देते हैं, ठीक है? डिलीट तो वो नहीं किया रिकॉर्ड में जाता। रहेगा? हाँ वही रिकॉर्ड में पूछना रखना है। है, रिकॉर्ड में रखना है। वही रिकॉर्ड मैं में पूछ कोई रही थी। चीजें डिलीट नहीं की जाती। जैसे आपका उदाहरण मैं देता हूँ कि आपका एक पाठक है, यूजर है, आपके लाइब्रेरी का मेंबर है, उसका डेथ हो गया या किताबें राइट ऑफ कर दी गई। एक तरफ मैंने मिसाल दिया आपके यूजर का, यूजर है वो आपके यूजर अब नहीं रहा, विड्रॉ कर लिया, यानी कि अब हम यूजर नहीं रहेंगे, उसकी जो सिक्योरिटी मनी है वापस कर दी गई, अब वो इसमें इसका मेंबर नहीं रहा, तो नहीं रहा तो हम भी हाँ डीएक्टिवेट कर सकते हैं। हाँ उसके डिलीट नहीं किया जाता, वो रहता ओके। है। पहला, आपकी किताबें एक है हिस्ट्री ऑफ बिहार या कोई भी किताबें फट गई, दीमक खा गया, अब ये पढ़ने योग्य नहीं है, पढ़ने लायक नहीं है, तो उसको क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, वीडिंग कर देते हैं। तो वीडिंग कर देते हैं, वो किताब को हम फेंक देंगे, मतलब काट करके हम फेंक देंगे कूड़े कचड़े पर, गार्बेज बना देंगे, मगर डेटाबेस से हम नहीं हटाते, उसके स्टेटस को सिर्फ चेंज कर देते हैं, स्थिति को चेंज कर देते हैं कि ये वीडिंग कर दिया गया है, यानी कि पाठक को ये पता चले या हमें स्टाफ को पता चले कि उसी प्रकार किसी भी चीज को, वेंडर को भी हम डिलीट नहीं करते, उसके रिकॉर्ड को 20 साल बाद 50 साल के बाद भी इस रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है। ये हो गया एक बात। दूसरी बात जो है, अगर आप डिलीट करना चाहेंगे, ध्यान से देखिएगा कि आप डिलीट नहीं हो रहा है, अरे सर ने तो बताया था कि डिलीट हो जाता है, डिलीट हो नहीं रहा है। तो यहां देखिए 3 वेंडर हैं, तो मैं ये देखिए शो ऑल बास्केट यहां पर दे रहा है, शो ऑल बास्केट, यानी कि इसके अंदर जितने भी बास्केट बने हुए हैं दिखाओ। तो मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए नोवेल्टी में एक बास्केट बना हुआ है, जानकी प्रकाशन में, मगर सिन्हा पब्लिकेशन में नहीं बना हुआ है। अब मैं जानकी प्रकाशन को क्लिक करता हूं, क्लिक करके डिलीट करता हूं, डिलीट वेंडर, ओके करता हूं, तो डिलीट नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आदमी बाद में जो है प्रॉब्लम आता है, फंस जाता है, गलत बन गया, अब डिलीट करना चाह रहा है। तो देखिए फिर सर्च करते हैं, अब फिर शो ऑल बास्केट, तीनों अभी डिलीट नहीं हुआ, मैंने तो यहाँ डिलीट कर दिया। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको बास्केट को डिलीट करना होगा, बास्केट को डिलीट करना होगा, इसके अंदर के बास्केट को। देखिए फिर मैं कर रहा हूं, जानकी प्रकाशन, डिलीट वेंडर, ओके, डिलीट हो जाना चाहिए था मगर डिलीट नहीं हो रहा है। देखिए फिर सर्च करता हूं, फिर वही जानकी प्रकाशन, तो फिर शो ऑल बास्केट कर रहा हूं, फिर वैसे के वैसे ही। तो यहाँ पर राइट साइड में देखिए एक बास्केट बना हुआ है, तो राइट साइड में आइए व्यू, यहाँ देखिए व्यू, ये आई बना हुआ है, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब ये क्या प्रॉब्लम है इसमें कि इसके अंदर बास्केट बना हुआ है, बास्केट के अंदर बुक्स का इंफॉर्मेशन है, उसके इनवॉइस का इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो एक बास्केट में आपका सामान रखा हुआ है सपोज दैट, तो आप चाहिए उसके अंदर, बास्केट के अंदर जो है कोई आपका कपड़ा है या फिर किताब है, तो बास्केट के ऊपर से चाहिएगा तो कुछ वो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बास्केट को खोलेंगे, उसके अंदर से निकालेंगे, तभी वो जो है डिलीट होगा या डिस्ट्रॉय होगा। तो रीओपन दिस बास्केट, यहाँ पर देखिए रीओपन किया, ओके किया, अब ये बास्केट ओपन हो गया। अब जब ओपन हो गया तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिलीट दिस बास्केट करेंगे, बास्केट के अंदर की चीजें भी डिलीट हो जाएंगी। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा डिलीट बास्केट एंड ऑर्डर, यानी कि बास्केट को और ऑर्डर को डिलीट करें, डिलीट बास्केट ऑर्डर एंड रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स मतलब किताब के इंफॉर्मेशन को, सब डिलीट हो जाएगा। देखिए क्लिक किया, तो क्लिक होने के बाद इसके अंदर की चीजें डिलीट हो गई। अब शो ऑल बास्केट करेंगे तो अब ये तीनों में से सिर्फ ये इसमें बास्केट आ रहा है, नोवेल्टी बुक्स में, इसमें नहीं आ रहा। अब जानकी प्रकाशन पर क्लिक करेंगे,
क्लिक करने के बाद डिलीट वेंडर करेंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे, तो ये आपका क्या होगा, अब आप सर्च करेंगे वेंडर, तो दो ही वेंडर जो है आपका, दो ही वेंडर यहाँ पर दिखेगा। चलिए, ये भी छोटी सी चीजें मैंने बता दी कि बाद में आपको प्रैक्टिस के वक्त प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक दूसरा भी क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। हमने वेंडर के अंदर डिस्काउंट डाला था। हाँ, तो वहां पर आप बदल सकते हैं। हैं। हाँ ठीक है। वो वेंडर के पास तो अलग अलग पब्लिशर की बुक्स होती है, तो अलग अलग पब्लिशर के रेट भी अलग अलग होते हैं, तो वो कैसे हम करेंगे? तो मैंने बताया ना अभी, जब मैं प्रोसेस कर रहा था तो वहां पर हर एक किताब के पास, हर एक बुक जो मैं प्रोसेस कर रहा था, वहां पर डिस्काउंट, हाँ टाइम पे करना है। हाँ, उस टाइम में आप कर दीजिए। अब किसी किताब पर 20, किसी पर 10, किसी पर 5 दिया, तो वहीं पर आप बदल दीजिए। ओके, हाँ, वो तो समझ में आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, हाँ बोलिए। सर, आप तो देखा है जो बुक परचेज करने का प्रोसीड्यूर देखा है, तो जर्नल परचेज करने का प्रोसीड्यूर क्या एक ही है? न, वो बताएंगे जब जर्नल सीरियल बताया जाएगा ना, उसका शेड्यूल बनता है, उसका शेड्यूल वो अलग वो सिस्टम ही है, वो इस तरह से परचेस करने का नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड परचेस कीजिए, उसके शेड्यूल पूरे बना, ऑटोमेटिक वो शेड्यूल बनाता है। जब उसको बताएंगे तो बताएंगे हम कैसे करना। सीरियल में होता, सीरियल मॉड्यूल में वो काम होता है। एक्सक्यूज मी सर, मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, एंड सेकंड क्वेश्चन है एक्सेशन नंबर मे नॉट बी ऑटोमेटिकली बाय द कोहा। नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ऑटोमेटिकली नहीं। आपने जो इफ देयर इज नंबर ऑफ कॉपीज देन, हाँ जी जी बोलिए। यदि नंबर ऑफ कॉपीज भी हैं एक ही आइटम की 5, तब तो वो ले लेता है, जहां तक मेरा ख्याल है। नहीं, कोहा नहीं लेता है। खुद आप जो बने, जो आप प्रोवाइड करेंगी, जो एक्सेशन रजिस्टर पर देंगी, वही नंबर आपको यहाँ देना पड़ेगा। क्योंकि किसी सॉफ्टवेयर में, मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे हैं, लिप्सिस पर मैं काम कर रहा हूँ 24 साल से, ई ग्रंथालय को भी देखा, किसी भी सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक एक्सेशन और एक्सेशन रजिस्टर वो कामयाब भी नहीं है सॉफ्टवेयर पर। आपको एक्सेशन रजिस्टर रखना होगा मैनुअल रखना होगा, हाँ रखना होगा 100%। किसी में भी, सोल में भी मैंने देखा, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं उसमें कामयाब नहीं वो चीज है, एक्सेशन रजिस्टर। एंड व्हाट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट? क्या कॉस्ट को क्या रिप्लेसमेंट करना चाहती हैं? एक हेडिंग थी उसमें कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अच्छा, तो उसको कॉस्ट को बदलने के लिए आपका अगर ये हो गया, मान लिया कि सपोज दैट बार्गेनिंग किया हमने, उसके बाद रिप्लेस करना चाहते हैं, तो कॉस्ट को आप रिप्लेस कर सकती हैं। थैंक यू। मैनुअल रजिस्टर बताया आपने, तो मैनुअल, हेलो, हाँ बोलिए ना, बोलिए सर। हाँ जी, हाँ, मैनुअल रजिस्टर रखना पड़ेगा आपने बताया, तो हाँ, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं? मैनुअल रजिस्टर जो आपका एक्सेशन रजिस्टर आता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ उसी में आपको एंट्री करें। क्योंकि देखिए, देने को तो दिया हुआ है, लिप्सिस में भी दिया हुआ है, ई ग्रंथालय भी बनाता है, मगर वो जो कॉलम्स हैं, जो अभी 14 कॉलम्स थे, आप लोगों को मालूम होगा, मगर अब 15 कॉलम्स हो गए हैं जीएफआर 2017 में। 2017 जीएफआर में 15 कॉलम कर दिए गए हैं। तो 15 कॉलम्स वो उस तरह से नहीं बनाता। आपका सही है कि आप एक्सेशन रजिस्टर ही रखें, क्योंकि सॉफ्टवेयर पर ये बहुत सारी चीजें कामयाब नहीं है। सॉफ्टवेयर पर जो चीजें कामयाब हैं वो ठीक है, जैसे कि मोस्टली काम होता है आपको इस पर कैटलॉगिंग और सर्कुलेशन बहुत कामयाब है ऑटोमेशन में। क्योंकि सर हमारी लाइब्रेरी में ना इससे पहले नेटलिप पे काम कर रहे थे। किस पर काम कर रहे थे आप? नेटलिप। अच्छा, किसका है ये? ये सर, ये तो मुझे एक्चुअली पता नहीं है, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो प्रिंट आउट निकालते हैं एक्सेशन नंबर का, मैनुअल नहीं बना रहे हैं। सारे कॉलम्स हैं उसमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यानी 14 या 15 कॉलम्स हैं उसमें? जी सर। देखेंगे आप तो ठीक है, प्रिंट निकाल कर अगर है फैसिलिटीज, मगर इन सब सॉफ्टवेयर में तो उतना ठीक नहीं, इसलिए अच्छा, हो सकता है बनाया होगा। मगर एक चीज मैं बता दूं आप लोगों,
वो एक लोकल सॉफ्टवेयर जो लाइब्रेरी का होता है, जो बहुत सारे मार्केट में चल रहे हैं, वो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। उसमें मार्क 21, ISO 2709 और डिफरेंट चीज़ें जो स्टैंडर्डाइजेशन हैं लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, वो चीज़ें नहीं होती। वो क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ोन आता है, एक बार जब आप ले लेते हैं सॉफ्टवेयर को, तो लेने के बाद क्या होता है कि आप उसके मोनोपोली में आप उसमें फंस जाते हैं। मतलब उसको आप चेंज नहीं करना कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइजेशन मानक नहीं है। मानक नहीं है, क्या मानक है? तो ISO 2709 फाइल जो बनाता। दूसरा मार्क 21 कैटलॉग, जो कल से मैं बताऊंगा। और मार्क 21 कैटलॉग मैंने 2 रोज इसीलिए शेड्यूल में रखा है कि इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। तो उस वो नहीं रहने की वजह से डेटा का एक्सपोर्ट नहीं हो पाता। आपके फॉर्म में डेटा का एक्सपोर्ट, दूसरा चीज मैं बोल रहा हूं कि आपके फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं होता। हो सकता है उनके फॉर्म में हो, उनके अपने फॉर्म में हो। तो ये क्या करते हैं कि मतलब क्लाइंट भागे नहीं, यानी कि क्लाइंट मुझसे भागे नहीं, इसलिए वो ISO नहीं बनाने देते। इसीलिए हम लोग उसको रिकमेंड नहीं करते। जो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है उसी को रिकमेंड करते हैं। इसमें आप एक्सेल से भी निकाल लेंगे, इसमें ISO 2709 भी कर देंगे। 2709 या एक्सेल से आप डेटा को इंपोर्ट भी कर लेंगे, एक्सपोर्ट भी कर लेंगे, किसी को रिसोर्स शेयरिंग भी कर लेंगे, इत्यादि इत्यादि सारे काम जो है इसमें हो जाते हैं। इसीलिए बेहतर ये है, बहुत सारी चीजें आपको अच्छी लगती हैं मगर ये अच्छी होती नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है। आप एक फंस जाते हैं और आपसे पैसा लेना शुरू कर देते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू में कम कॉस्ट में देंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाएंगे, इत्यादि इत्यादि ये सारे काम होते रहते हैं। हाँ, ये सब बाद में समझ में आता है बात है। शुरू में टफ लगता है कि मार्क पर कैसे कैटलॉगिंग करेंगे, पंक्चुएशन मार्क भी देना होगा, इतने कोडिंग्स याद रखेंगे, टफ लगता है। मगर जब आप उसको कर लेते हैं तो हल्का लगता है और आपके लिए फ्यूचर के लिए आसान हो जाता है। थैंक यू सो मच। ओके, समाप्त किया जाए। हाँ, थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ाया सर, थैंक यू। ओके ओके, इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी। अच्छा, एक चीज, थैंक यू सर। जी बोलिए बोलिए। सर लास्ट क्वेश्चन सर। हाँ सर बोलिए। ये क्वेश्चन है कि जो आप जैसे कि जो हम वेंडर के, जैसे हमने वेंडर को लिस्ट भेजा बुक का, उसके बाद जो हमने रिसीव किया सर, वो वेंडर से जब बुक हमारे फिजिकली फॉर्म में प्राप्त हो जाते तभी रिसीव करते हैं उसको? हाँ, एकदम रिसीव करते हैं उसके बाद ही। और एक बात जान लीजिए कि जब इनवॉइस आ जाता है तब हम एक्सेशनिंग करते हैं। इनवॉइस बिल उसकी आ जाएगी, रिसीव करेंगे, उसके बाद वो बिल के साथ है, बिल भी देगा और किताबें भी देगा, तब हम वो आपको एक्सेशनिंग करते हैं, तब एक्सेशन नंबर देते हैं। इसलिए कि जब आप प्रोसेसिंग उसके पेमेंट के लिए करते हैं तो वो एक्सेशन नंबर, बिल पर एक सर्टिफिकेट देना होता है कि ये बुक की ये एक्सेशन इतना से इतना कर दी गई है, इसका पेमेंट किया जा सकता है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर में गलत भी है, जैसे ई ग्रंथालय में। ई ग्रंथालय में क्या है कि पहले एक्सेशन हो जाता है तब बिलिंग का प्रोसेस है एक्सेशन में, मगर वैसा होता नहीं है एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको उसी एक्सेशन नंबर की बुनियाद पर आपका पेमेंट होता है। जी हेलो। हाँ तो जी। सर जैसे जो रिसीव हमने बुक कर लिया सर, तो जो आपने रिसीव करने के बाद जो बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स को मेंशन किया सर, एक्सेशन नंबर और कॉल नंबर प्रोवाइड किया सर, तो वो क्या हमारा कैटलॉगिंग हो गया सर? उसका वो कैटलॉगिंग के प्रोसेस में चला गया सर? कैटलॉगिंग के प्रोसेस में आप वो एक्सेशन नंबर देंगे, देने के बाद उसको सिर्फ एडिट कर देना है। अगर आप एक्विजिशन से प्रोसेस होते हुए आ रहे हैं तो एक्विजिशन से प्रोसेस होते हुए ऑटोमेशन के द्वारा, यानी कि सॉफ्टवेयर के द्वारा कोई किताब को खरीद रहे हैं, सॉफ्टवेयर के द्वारा, इस कोहा के द्वारा या किसी भी सॉफ्टवेयर के द्वारा, तब आप वो एक्सेशन नंबर देंगे। और देने के बाद आप उसके जो जो इंफॉर्मेशन छूटा हुआ है वो उसको फिल करेंगे, अपडेट कर देंगे। मगर आमतौर पर मैंने बताया कि वो आपको खरीदने नहीं दिया जाता, बल्कि खरीद करके आपको परचेस करके नहीं दिया जाता, तो डायरेक्ट आपको करेंगे। और जो मगर एक्विजिशन डिपार्टमेंट में खरीद के दे दिया गया, मगर एक्सेशनिंग जो है आपका एक्विजिशन डिपार्टमेंट का पार्ट है, एक्सेशनिंग एक्विजिशन डिपार्टमेंट का पार्ट है। वहां से एक्सेशनिंग होके स्पाइन पर स्पाइन स्लिप चिपका कर और अंदर नंबर देकर आएगा, तब आप फ्रेश कैटलॉगिंग करेंगे, जो कल हम आपको बताएंगे।
दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी आपको रिकॉर्डिंग भेजी जा रही है वो आप डाउनलोड करके रख देंगे। जब ये ट्रेनिंग 30 तारीख को खत्म हो जाएगी उसके 2-4 रोज के बाद ड्राइव से डिलीट कर दिया जाता है। तो इसीलिए आप पेन ड्राइव में, अपने पीसी में या किसी सीडी में, डीवीडी में या जो भी आपके डिवाइस है उसमें आप रख लेंगे इसको डाउनलोड करके, जो फ्यूचर के लिए काम दे। ओके सर। ओके, हेलो। हाँ थैंक यू सर। ओके, सर एक मेरा भी क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर जैसे किसी टाइटल की हिंदी और इंग्लिश दोनों में बुक, मतलब टाइटल सेम है लेकिन बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन आ रही है, तो सर जैसे एक्सेशन नंबर तो अलग हो गया, लेकिन अब जैसे हमें किसी बुक को देखना है कि वो हिंदी में है, क्योंकि इसमें तो सब चीज एंट्री करने के लिए इंग्लिश में ही होता है, तो जैसे हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन आया है तो सर उसको हिंदी में एंट्री कैसे करें, हिंदी में करें एंट्री। हिंदी में ही कर दें, मतलब हाँ सीधा डायरेक्ट वैसे लिख करके। हाँ देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, हम्म, ये हिंदी हो रहा है, दिखाई दे रहा है ये। हाँ सर दिख रहा है। उर्दू भी देख लीजिए, जो उर्दू नोइंग है। ये यूनिकोड आप इंस्टॉल कर लें, माइक्रोसॉफ्ट में होता है वो। आप यस अपने सर। ये नीचे है बटन बना हुआ यूनिकोड जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। अब ये आप यस चाहेंगे देवनागरिक, देवलिस, मंगल फॉन्ट, तो ये नहीं आएगा, यूनिकोड का फॉन्ट ही आएगा जो ओके माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है। तो आप हिंदी में एंट्री कर दें। तो अब तो पहले हुआ करता था हाँ जब हाँ। यूनिकोड नहीं था, तो यूनिकोड जब हम्म। नहीं था तब जाकर के सारे हिंदी, इंग्लिश, बंगला, उड़िया सब में इंग्लिश ही में हुआ करता था, मगर अब ऐसा नहीं है। यस सर। अब सब लैंग्वेज के अलग अलग की जाती है। और ठीक है आप एक्सेशन थैंक यू। रजिस्टर एक साथ, अगर छोटी लाइब्रेरी है तो आप एक्सेशन रजिस्टर हाँ एक साथ रखें, और अगर बड़ी लाइब्रेरी हाँ है हाँ। तो 1 से 2500 तक का एक रजिस्टर इंग्लिश का बना लें, एक हिंदी का बना लें, एक बंगला का बना लें, जो भी है उर्दू का बना लें। ओके। तो इससे क्या होता है ना कि लैंग्वेज वाइज जो है वो ये करने में आसानी होती है, आपके रिकॉर्ड पता करने में। अब ये 2 किताब आपकी इंग्लिश आई, देखिए मिक्स रजिस्टर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम लोग चूंकि झेल चुके हैं बहुत, और बहुत हमने उस पर काम किया है। तो अब 2 किताब आई, अब तो गिनिए, अब किसी ने पूछ दिया आपसे कि कितनी किताबें हैं हिंदी की इंग्लिश की, तो 1 2 3 यस सर, 4 ये इस प्रॉब्लम तरह से आती है। हाँ सर। गिन रहे हैं। और उसका तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सेल में बनाया है सॉर्टिंग करके। तो ये प्रॉब्लम, मगर बाद में जब बड़ी किताबें बढ़ती चली जाए तो रजिस्टर को अलग कर दीजिए, 1 से 2500, 2500 1 से लेके 5000, 5000 1 से लेकर के 7500, इस तरह से वो करते चले जाइए तो आपका ज्यादा बेहतर है लैंग्वेज वाइज। ओके, यस। क्लोज किया जाए। हेलो सर। हाँ बोलिए। थैंक यू सर। Thank you, sir. This is a nice session from you, sir, and very good, sir. ओके ओके, थैंक यू। अकाउंटिंग सर यहाँ पे क्वांटिटी